समझना जरूरी है कि हमारे लिए डीएम और एसडीएम बनना पर्याप्त नहीं है। उत्तराखंड की सीरत बदलनी है तो लोकसभा, विधानसभा और हर एक नीचे तबके में पढ़े लिखे लोगों को होना जरूरी है। ये 2 कौड़ी के लोग क्या जाने की शिक्षा क्या होती है, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना। नमस्कार दोस्तों, पेपर लीक यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह हमारे सिस्टम पर, हमारे प्रशासन पर, हमारी नैतिकता पर लगा एक कलंक है। यह बताता है कि आज भी मेहनत करने वाला, ईमानदारी से पढ़ने वाला छात्र हथियारबंद माफिया के सामने घुटने टेक रहा है। क्या यही है नया भारत, जहां मेहनत से ज्यादा पैसे की ताकत चलती है? हर बार जांच होती है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और फिर वही ढाक के 3 पात। क्या यह सिर्फ चंद चोरों का काम है या पूरी मशीनरी में जंग लग चुकी है? सरकार, आप जवाब दीजिए। जब सुरक्षा की गारंटी आप देते हैं, जब परीक्षा कराने का जिम्मा आपका है, तो फिर ये सेंध लगती कैसे है? क्या आपकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि चंद रुपयों के लिए किसी का करियर दांव पर लग जाता है? आप कहते हैं कि बड़े कानून बनेंगे, बन चुके हैं, फिर भी इस माफिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है छोटी मोटी सजा मिलेगी, फिर जमानत होगी और धंधा फिर चालू। यह करोड़ों का अवैध कारोबार है जिसमें हमारे बच्चों के सपने बिक रहे हैं। एक पल के लिए उन बच्चों के बारे में सोचिए जो छोटे शहरों से आते हैं, जिनके पिता ने खेत बेचकर, माँ ने गहने गिरवी रखकर उन्हें तैयारी के लिए भेजा। 20-22 साल का वो नौजवान जो 18 घंटे पढ़ता है सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए, वह क्या सोचता होगा जब उसे पता चलता है कि उसने जिस रात जागकर गणित के सवाल हल किए, उस रात कोई रिश्वतखोर उसी पेपर को बाजार में बेच रहा था। यह सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं है, यह आत्मविश्वास की हत्या है, यह ईमानदारी पर लगाम है, यह एक संदेश है। अगर आप गरीब हैं और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं तो आपका कोई भविष्य नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री जी, यह सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय संकट है। आज आपके लाखों मेधावी युवा हताश हैं, सड़कों पर हैं। अब बस बहुत हो चुका। हमें सिर्फ जांच नहीं चाहिए, हमें सिर्फ छोटी मछली नहीं चाहिए, हमें चाहिए सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली उस असली ताकत पर वार जो इस खेल को चलाती है। सरकार, आपके पास अभी भी मौका है। इन युवाओं का विश्वास जीतिए, इन्हें भरोसा दिलाइए कि इस देश में मेहनत की कीमत है, ईमानदारी की जगह है। वरना याद रखिए, जिस दिन यह युवा सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि वोटिंग बूथ पर जाएगा, उस दिन सबसे बड़ा लीक आपके लिए होगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हर उस आवाज को उठाएंगे जिसका सपना पेपर लीक के जाल में फंसकर दम तोड़ चुका है। यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक हर गरीब बच्चे को यह विश्वास नहीं हो जाता कि उसकी मेहनत ही उसकी सफलता की एकमात्र कुंजी है। नमस्कार।